कक्षा 10 के छात्रों के लिए आज हम बताने वाले हैं कि लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। देखिए, कोशिका के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सूचना प्राप्त होती है। डीएनए का वह भाग जिसमें सूचना प्राप्त होती है उसे जीन कहते हैं। यानी डीएनए का वह भाग जिसमें सूचना प्राप्त होती है उसे हम जीन कहते हैं। यह जीन एक संतान से दूसरी संतान में लक्षणों को ले जाने का काम करते हैं, इसलिए इसे भी वाहक बोलते हैं। हमें ज्ञात है कि पौधों में हार्मोन्स पाए जाते हैं। ये हमें पता है कि पौधों में हार्मोन्स पाए जाते हैं जो कि उसकी वृद्धि को नियंत्रित करते हैं या उसके तने को मोटा करते हैं, उसकी लंबाई को बढ़ाते हैं। बहुत से ऐसे हार्मोन्स हैं जो पौधे में पाए जाते हैं जो लंबाई को नियंत्रित करते हैं। पौधे के हार्मोन की मात्रा उस प्रक्रम की दक्षता पर निर्भर करती है कि कितने हार्मोन्स कितने अच्छे हैं, कितने उत्पन्न हो रहे हैं, जिसके द्वारा यह उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया में एंजाइम बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया में जो एंजाइम होते हैं ये इस प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। एंजाइम उत्प्रेरक होते हैं जो कि रासायनिक क्रिया को आगे बढ़ाते हैं, तेजी से करते हैं। इसे एंजाइम कहते हैं। यदि एंजाइम दक्षता से कार्य करते हैं, अच्छी तरह से कार्य करते हैं, तो पौधा लंबा प्राप्त होगा, अच्छा प्राप्त होगा, प्रभावी लक्षण वाला होगा। लेकिन प्रोटीन के जीन में परिवर्तन के कारण हार्मोन की दक्षता कम हो जाती है। प्रोटीन के जो जीन होते हैं उसमें परिवर्तन होने के कारण हार्मोन्स की दक्षता में यानी उत्पन्नता में कमी हो जाती है, तो पौधा बौना पैदा होगा। अतः जीन लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। अगला आता है टॉपिक गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स। ये जीव की कोशिका के केंद्रक में उपस्थित धागे के आकार का संरचना होती है। इसकी खोज स्ट्रॉसबर्गर ने 1875 में की थी, लेकिन गुणसूत्र नाम वाल्डेयर ने 1888 में दिया इसे। ये केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लियोप्रोटीन हैं। यह विभाजन के समय कुंडलित रूप में संघनित होकर दंडाकार, सर्पिलाकार, डंबलाकार, तंतुनुमा हो जाते हैं। इन पर उपस्थित जीन आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। यानी गुणसूत्र में जो जीन पाए जाते हैं वे आनुवंशिक लक्षणों को एक संतान से यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं। इसीलिए गुणसूत्रों को हम आनुवंशिक वाहक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कायिक या अलिंग या स्वजात गुणसूत्र। ये लिंग लक्षणों के यानी लिंग लक्षणों को छोड़कर अन्य लक्षणों को दर्शाते हैं। यह नर व मादा दोनों प्रकार के होते हैं। दूसरे होते हैं लिंग गुणसूत्र। यह लिंग निर्धारण करते हैं। इन्हें हेटेरोसोम भी कहते हैं। ये नर व मादा में अलग अलग होते हैं। नर में XY तथा मादा में XX होते हैं। तो ये Y जो है यही लिंग का निर्धारण मुख्य रूप से करता है, क्योंकि अगर XY होता है तो संतान नर पैदा होगी और XX होता है तो संतान मादा पैदा होगी। मैं आपको इसको यहाँ लिंग निर्धारण में यहाँ समझा देता हूँ। छोटा सा एक मैंने पिक्चर बनाया है। जैसे ये लिंग निर्धारण है, नर के ये XY गुणसूत्र और ये हैं XX गुणसूत्र। तो इन दोनों को हम इस तरह से समझ लें। यहाँ ये युग्मक हैं तुम्हारे, XY मेल के हैं, XX ये फीमेल के हैं। तो XX में इस X का क्रॉस हम इससे कराते हैं तो X का X से क्रॉस करते हैं तो XX पैदा होता है। फिर इसी X का दूसरे गुणसूत्र X से क्रॉस करते हैं तो फिर भी XX पैदा होता है, यानी कि ये दोनों मादा होंगे। अब आता है Y गुणसूत्र। ये Y गुणसूत्र इस X से क्रॉस होता है तो ये XY पैदा होता है, और फिर ये ही Y इस X से क्रॉस होता है तो ये XY पैदा होता है। कहने का मतलब मेरा यहाँ ये रहा कि आधी संतान, आधे तो मादा पैदा हुए और आधे नर पैदा होते हैं। तो ये देखने की बात है, ये Y जो गुणसूत्र है ये नर में होता है और ये डिफरेंट होता है, इसी से हमें नर पैदा होता है। मुख्य बात यहाँ